अगर आप भी क्लास 12th में हो और अगले साल देना चाहते हो CUET एग्जाम 2026 तो ये वीडियो हो सकती है आपके लिए गेम चेंजर। DU, BHU, AU, JNU जैसे टॉप सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का सपना आपका पूरा करवाएगा ये CUET एग्जाम। सबसे पहले क्या है CUET? CUET जिसे हम कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। साल 2022 में इसका नाम रिचेंज किया गया था। इससे पहले इसे CUCET के नाम से जाना जाता था। इस देश में बोर्ड्स के अलावा सेंट्रल बोर्ड्स भी आते हैं जिसमें बच्चों को पहले के समय क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे परसेंटेज दी जाती थी और उस परसेंटेज के बेसिस पर बच्चों को कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दे दिया जाता था। लेकिन ये जो CUET एग्जाम था जिसके अंदर बच्चों को बोला गया था कि क्लास 12 की स्टडी तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन अब की बार आपका एडमिशन आपके परसेंटेज पे ना होकर एक ऐसे एंट्रेंस टेस्ट पर होगा ताकि किसी भी बच्चे के साथ उसकी परसेंटेज को लेकर डिफरेंशिएट ना किया जाए। तो इसलिए इस CUET एग्जाम को लाया गया था और इसकी इंपॉर्टेंस कुछ इस कदर पे रखी गई थी। अगर हम बात करें CUET एग्जाम के पैटर्न की तो बड़ा ही इसका सिंपल सा एग्जाम पैटर्न रखा जाए। इसमें टोटल 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं जिसमें चॉइस आपको हर एक सेक्शन में मिल जाती है। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका लैंग्वेजेस का। टोटल इसमें 13 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है और बच्चों को कम से कम एक लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश बच्चों की टॉप फेवरेट लैंग्वेजेस होती है। बाकी रीजनल लैंग्वेज भी इसके अंदर ऐड की गई है। सेक्शन 2 के अंदर इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते हैं। ये सब्जेक्ट आपके क्लास 12 के बेस पर होते हैं जो टोटली NCERT बेस्ड होते हैं। आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो। टोटल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिला के 23 रखे गए हैं एज पर द 2025 CUET एग्जाम। तीसरा सेक्शन इसके अंदर GAT का रखा गया है जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा गया है, जिसमें टोटल आपके 3 सेक्शन रखे गए। मतलब टेस्ट एक ही है लेकिन सेक्शन इसके अंदर 3 है। पहला सेक्शन इसके अंदर क्वांट्स का होता है जिसमें क्लास 10th की बेसिक मैथ आपसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद GK और GS इसके साथ जोड़े गए जनरल नॉलेज और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड की गई है रीजनिंग। तो कुल मिला के आपको इसमें जो सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन दिए गए वो मैक्सिमम 5 दिए गए जिसका पैटर्न एक लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक GAT रखा गया। ये है इसका एक सिंपल सा एग्जाम पैटर्न। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो उसके अंदर मार्किंग स्कीम में ऐसा रखा गया है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिसमें पर सब्जेक्ट में जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे टोटल 50, जिसमें एक क्वेश्चन की वैल्यू 5 रखी गई है। यानी कि 50 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स जाते हैं वो जाते हैं 250 और अगर हम 5 सब्जेक्ट को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके टोटल जाएंगे 1250। ये मैक्सिमम है आपके, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस एग्जाम का पैटर्न, अगर आप किसी क्वेश्चन को सही देते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की गई जिसमें आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो तो ना ही उसका आपको प्लस में मार्किंग मिलेगी ना ही उसमें नेगेटिव में मार्किंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सीट्स होती है कॉलेजेस के अंदर लिमिटेड और बच्चे इसमें एनरोल करते हैं सबसे ज्यादा। अगर हम एक ओवरऑल एवरेज डेटा की बात करें तो हर साल 13 से लेकर 15 लाख के आसपास बच्चे जो है वो इस एग्जाम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं जो अलग अलग UG कोर्सेज के लिए, चाहे वो BA के हो, BSc के हो या फिर BCom के लिए, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोफेशनल बेस्ड कर होते हैं अलग अलग स्ट्रीम के अंदर। तो क्या है कि आपको ये एग्जाम सबसे पहले कंपलसरी किया गया अगर आप अपना UG कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या क्लास 12 के साथ इस CUET एग्जाम की हम तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर चीज आती है वो है आपकी NCERT जो आप अपनी क्लास 12 में कवर करते हो। तो सबसे पहले आप NCERT को अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिएगा क्योंकि ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं वो आपके क्लास 12 के बेसिस पे पूछे जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपके क्लास 12 में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ MCQ ओड होते हैं, लेकिन इसके अंदर कंप्लीटली MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। इनका लेवल थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का रहता है लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पता होना जरूरी है।
जब आप एक CUT एग्जाम देते हो और अपना स्कोर गेन करते हो तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अपना इजीली एडमिशन ले सकते हो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करके। तो उम्मीद है कि आपको CUT एग्जाम 2026 से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल चुकी होगी। अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रिपरेशन को एक बेस्ट वे में कवर करने के लिए तो आप जुड़ सकते हो हमारे बैच महापैक के साथ, जहां पर बच्चों आपको कंप्लीट CUT एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको वो कोर्स दिखेगा और जब बाय करो तो आप इस कोड यानी SRK लाइव का यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।